इनको अननोन नंबर से बाहर के मुल्क से कॉल आती है कि मैं आपका कज़न बात कर रहा हूँ। क्या मामला बना ऐसा कि आपके साथ इतना बड़ा धोखा हो गया, फ्रॉड हो गया? सुना है कि 1 लाख रुपए का आपके साथ फ्रॉड हुआ है। बंदे ने मुझसे बात की, उसने मुझे बताया कि मैं आपका फ़लाँ रिश्तेदार बात कर रहा हूँ। उसके बाद मैं बैंक गया और बैंक जाके मैंने उसे कॉल की और कॉल करके मैंने उससे पूछा कि जी मैं आपके अकाउंट में कितने पैसे जो है वो भेजूँ। अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मियाँ फलक शेर जोया। मेरे साथ एक भाई मौजूद हैं। इनको अननोन नंबर से बाहर के मुल्क से कॉल आती है कि मैं आपका कज़न बात कर रहा हूँ और इनका कज़न वाक़ई ही बाहर के मुल्क में होता है, वहाँ पर काम पर होता है। तो वो इसको कहता है कि मैं आपको पैसे भेजना चाहता हूँ, मैं पाकिस्तान में आकर आपसे ले लूँगा। लेकिन होता क्या है असल में, इनके साथ धोखा हो जाता है, फ्रॉड हो जाता है। वो कैसे होता है, इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है भैया? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाएँ? जी, अल्लाह का करम है। क्या मामला बना ऐसा कि आपके साथ इतना बड़ा धोखा हो गया, फ्रॉड हो गया? सुना है कि 1 लाख रुपए का आपके साथ फ्रॉड हुआ है। जी, बिल्कुल इसी तरह से ही है। ये कैसे हुआ? मतलब आपको बाहर के मुल्क से कॉल आती है, वो कौन था जिसने आपको कॉल की? ये तो मैं नहीं जानता कि वो कौन था। मैं अपना काम कर रहा था, तो काम के दौरान मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आई और उस बंदे ने मुझसे बात की, उसने मुझे बताया कि मैं आपका फ़लाँ रिश्तेदार बात कर रहा हूँ। और जब मैंने उससे पूछा कहाँ से, तो उसने मुझे बिल्कुल वही जगह और वही जो मुल्क तमाम चीज़ें यानी जिस तरह से थी वैसे ही बताईं। जी। जो मैंने उससे पूछा, उसने मुझे बिल्कुल सही जवाब दिया कि जिस मुल्क का पूछा कि जी आप किस मुल्क में रहते हैं, तो उसने मुझे वही बताया जहाँ वो मेरा कज़न रहता है। जिसकी वजह से मुझे जो है वो यकीन हो गया कि ये वाक़ई में मेरा कज़न ही है और वही मुझसे जो है वो बात कर रहा है। तो उसने मुझे ये कहा कि जी मैं जो है वो अपना कुछ पैसे जो हैं वो अपने बैंक के ज़रिए आपकी तरफ भेजना चाह रहा हूँ आपके अकाउंट में, तो आप अपना मुझे अकाउंट नंबर वग़ैरह दें। आपका बैंक अकाउंट बना हुआ है? जी, जी, बिल्कुल। अच्छा, तो फिर आगे क्या हुआ? तो मैंने उसे अपना बैंक अकाउंट नंबर वग़ैरह दे दिया, तो उसने जो है वो कहा जी मैं आपको पैसे भेज रहा हूँ, तो आप बस थोड़ी देर इंतज़ार करें और उसके बाद मैं आपको बैक कॉल करता हूँ। कितने पैसे उसने कहा कि मैं आपको भेजा हूँ? उसने मुझे कहा जी मैं आपकी तरफ जो है ना वो 8 लाख रुपया भेज रहा हूँ। 8 लाख रुपए। जी। आगे फिर? उसके बाद जो है वो कुछ देर बाद उसकी दोबारा कॉल आई और उसने मुझे ये कहा कि जी इधर से जो है ना वो ट्रांज़ैक्शन नहीं हो रही किसी भी तरह से। तो आप इस तरह से करें कि कुछ पैसे जो हैं वो मेरे अकाउंट में आप भेजें, तो उसके बाद जो है वो हो सकता है कि मेरी ट्रांज़ैक्शन आपकी तरफ हो जाए। तो मैंने कहा जी चलें ठीक है जी मैं कर देता हूँ। उसके बाद मैं बैंक गया और बैंक जाके मैंने उसे कॉल की और कॉल करके मैंने उससे पूछा कि जी मैं आपके अकाउंट में कितने पैसे जो है वो भेजूँ अगर आपकी ट्रांज़ैक्शन हो सके तो। उसने कहा जी कि आप मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपया भेज दें। और जो अकाउंट था वो भी बज़ाहिर इसी तरह से लग रहा था जैसे पाकिस्तान का नहीं बल्कि किसी मुल्क का है। तो वो मैंने जो है वो उसके अकाउंट में पैसे भेज दिए। तो आपने बिना तस्दीक किए उसको 1 लाख रुपए भेज दिए, कैसे? जी, उसने मुझे शुरू से डील ही कुछ इस अंदाज़ से किया कि मुझे ये यकीन हो रहा था कि वो वाक़ई में मेरा कज़न ही बात कर रहा है। और सच पूछें तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि मेरे साथ हुआ क्या है या मैं कर क्या रहा हूँ। तो मतलब जब आपने 1 लाख भेज दिए, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ देर बाद मैंने उसे कॉल की तो उसका नंबर जो है वो बंद जा रहा था। उसके नंबर पे कॉल तक ही नहीं हुई। मतलब उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया जी, था। बिल्कुल, आपका बिल्कुल। व्हाट्सएप पे राब्ता हुआ या वैसे भी कॉल आई थी? मेरा व्हाट्सएप पे भी राब्ता हुआ है और वैसे भी मुझे कॉल आई थी। वैसे भी कॉल आई है। आपने मतलब जो जिस नंबर से वैसे कॉल आई, कॉल नंबर पे वहाँ पे कॉल की, क्या वो वहाँ पे कॉल हुई कि वहाँ पे भी ब्लॉक था? जी, वो भी बंद था नंबर। नंबर टोटल दोनों नंबर बंद थे। किसी भी नंबर पे दोबारा कॉल नहीं हुई। अब आपका उससे कोई राब्ता नहीं है या कोई भी उसका हल नहीं निकला अभी तक? नहीं, किसी किस्म का कोई हल नहीं निकला, ना ही कोई जो है वो मुझे कोई रिस्पॉन्स मिला ऐसा।
जी, तो जैसा कि आपने सुना कि भाई के साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है कि इनको एक अननोन नंबर से कॉल आती है। इनका कज़न भी बाहर होता है, तो वो ऐसे मतलब इनको तुक्का लगा के ही कह देता है कि मैं कज़न बात कर रहा हूँ, या वो इनके कज़न को जानता होता है, या जो भी है, जिस तरह भी उसने इसको मतलब फ्रॉड से, धोखे से इससे रकम वसूल की। लेकिन असल में हकीकत ये है, महज ये तो एक स्टोरी है महज, लेकिन असल बात यह है कि आजकल हमारे इर्द गिर्द जहाँ भी देखें यही ऑनलाइन धोखा फ्रॉड, मोबाइल फ्रॉड हो रहा है। आपने हर जगह देखा होगा, आपके इर्द गिर्द भी ऐसे काफ़ी वाक़यात हो चुके हैं, ऑनलाइन फ्रॉड हो चुका है। ऐसे ही कोई स्टोरी बनाते हैं या ऐसे करते हैं कि हम आपको पैसे भेज रहे हैं या आपका इनाम निकला है तो आप हमें इतनी वो पैसे भेज दें, हम आपको इनाम वो जो इनाम निकला है वो आपको ट्रांसफ़र कर देते हैं, या किसी टीसीएस के ज़रिए या आपको भेज देंगे। असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो सिर्फ़ रकम बटोरने का एक उनका तरीका होता है कि किस तरह वो लोगों के साथ धोखा करते हैं। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि ऑनलाइन कोई भी काम करने से पहले उसकी तस्दीक लाज़मी करें। अगर किसी को पैसे ट्रांसफ़र करने हैं या जो भी काम करना है, किसी से कोई चीज़ खरीदनी है, तो सबसे पहले उसकी तस्दीक लाज़मी करें, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा जो धोखा हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, वो ऑनलाइन ही हो रहा है, मोबाइल स्कैम के ज़रिए हो रहा है। तो बराए मेहरबानी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने सब दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि सबको आगाही हो कि हम जब भी कोई ऑनलाइन काम करते हैं या कोई मोबाइल के ज़रिए ट्रांसफ़र पैसे करते हैं तो सबसे पहले उसकी तस्दीक करें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़।